लास्ट एपिसोड में हमने देखा जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थे उन सभी का इस जगह पर जो मिड टर्म एग्जाम था वो स्टार्ट हो चुका था। और इस बारे में बात करते हुए कांग ज्यूमा बताता है कि इसमें उसको एक टीम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके पास टीम बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन एंड टाइम में उसे इस जगह पर एक टीम मिल जाती है जो कि इस जगह पर मेन कैरेक्टर लियोन की होने वाली थी, जिसके बाद वो लोग लगातार 5 दिनों तक काफी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। इसी के साथ ही अब वो दिन आ जाता है जब इनका एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। इसी के साथ ही ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही क्लोई को काफी सारे विजन्स आने लगते हैं डिमोनिक मरमेड के। लेकिन इन सारी चीजों के बाद ये केव के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा मरमेड मॉन्स्टर मौजूद थे। और इस टाइम पर क्लोई और इसी के साथ ही रेचल दोनों मिलकर उस जगह पर फाइट कर रही थी। पहले तो इस जगह पर कांग ज्यूमा काफी ज्यादा डर गया था, तभी लियोन इस जगह पर बोलने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं लड़ने वाली। और वैसे भी हम लोगों की जो सिचुएशन है इस टाइम पर पूरे तरीके से कंट्रोल में है, बिल्कुल भी चिंता मत करो किसी भी चीज के बारे में, हम लोग इस जगह पर इस मैच को जरूर जीतेंगे। जबकि कांग ज्यूमा लियोन की तरफ देखते हुए कहने लगता है उसने इस जगह पर शायद से जो इससे पहले मुझसे क्वेश्चन किया था वो इस जगह पर पूरे तरीके से अलग था, क्योंकि इस तरीके की एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता लियोन की। वो लियोन के बारे में ही बात कर रहा होता है, क्योंकि लियोन ने लास्ट टाइम उससे उसकी कंट्री के बारे में पूछा था। वो बोलने लगता है शायद से वो इस जगह पर इसी कंट्री के बारे में पूछ रहा होगा जिस कंट्री से मैं इस टाइम पर बिलोंग करता हूँ। इसीलिए अब मुझे उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करना चाहिए और उस जगह पर बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए काम करने में। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है हम देखते हैं एक पावरफुल अटैक जो कि इस जगह पर उसके साइड से निकलकर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली इस जगह पर हिट होता है लियोन से और लियोन की बॉडी को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिससे लियोन बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ये सब कुछ इतने छोटे से टाइम के बीच में होता है कि इन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। और जब तक इन लोगों को इस चीज के बारे में पता चलता है ये पूरी की पूरी टीम इन सारी चीजों को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो चुकी थी। कांग ज्यूमा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी वो पीछे की तरफ जो पॉइंट बना हुआ था उसकी तरफ देख रहा होता है, जिससे एक डिमोनिक मरमेड बाहर की तरफ आ रही होती है और चारों तरफ जो वाटर वेव्स थी उसे पूरे तरीके से कंट्रोल कर रही होती है। इसी के साथ ही थोड़ी ही देर में जो वो डिमोनिक मरमेड होती है जो कि हमें स्टार्टिंग में क्लियरली बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी वो बाहर आ जाती है और हम लोगों को पता चलता है कि ये वही डिमोनिक मरमेड है जिसको इस जगह पर क्लोई ने अपने उसी भयानक ड्रीम के अंदर देखा था। इसी के साथ ही कांग ज्यूमा इस जगह पर कहने लगता है इस टाइम पर हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या फिर हम लोग इस जगह से भाग जाए या फिर हम इस जगह पर फाइट करें। हम लोग भाग नहीं सकते क्योंकि लियोन इस टाइम पर बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है जो कि हम लोगों की टीम का लीडर है और उस बंदे को छोड़कर हम इस जगह से भाग नहीं सकते। और अगर हम लोग भाग नहीं सकते तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है वो है फाइट करने का। जबकि रेचल इस जगह पर हीरो से कहने लगती है बिल्कुल भी मत डरो क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी शेक हो रही होती है। जबकि दूसरी तरफ कांग ज्यूमा इस जगह पर सोच रहा था अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही वो इन लोगों के बीच में आते हुए कहने लगता है मेरी बात को सुनो, इस जगह पर जैसा जैसा मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ वैसा करो। वो सबसे पहले हीरो से इस जगह पर बोलने लगता है जाओ तुरंत ही इस जगह पर जो लियोन की बॉडी है उसे लगातार हील करते रहो। जबकि इस जगह पर क्लोई को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एक जगह पर स्टन होकर खड़ी होती है। जबकि इसी के साथ ही जो इस जगह पर कांग ज्यूमा था वो बोलने लगता है हम लोग इस टाइम पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे टीचर्स के साथ, इसीलिए तुम जल्दी जाओ और इंस्ट्रक्टर के साथ कांटेक्ट करो और हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी इस जगह पर मदद लेकर आओ। तब तक मैं इस जगह पर सारी की सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ, तुम इस काम को जल्दी से जल्दी कर सकती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ ही वो तो तुरंत ही इस जगह से निकल जाती है। बसते हैं ये 4 लोग इस जगह पर जिनको कांग ज्यूमा ने इस जगह पर पहले ही काम दे दिया होता है। तभी रेचल इस जगह पर कहने लगती है मेरे काम के बारे में बताओ आखिरकार मुझे क्या करना है। ये सुनने के साथ ही कांग ज्यूमा आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है रुक जाओ, इस जगह पर जल्दी मैं तुम्हारे काम के बारे में भी तुम्हें बता दूंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और आंखों को बंद करते हुए कहने लगता है मुझे नहीं लगा था इस चीज को मैं दोबारा से यूज करूंगा अपनी लाइफ में, और इस सिचुएशन पे तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इस चीज को यूज करने की जरूरत भी पड़ेगी। वो सारे लोग इन सारी चीजों को देखकर हैरान होते हैं, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार कांग ज्यूमा इस जगह पर क्या करने के बारे में सोच रहा है। इसी के साथ ही वो अपनी ब्लेसिंग को यूज करने लगता है और इस जगह पर अपनी तलवार को वापस से बाहर निकाल देता है। वो बोलता है उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था लियोन एक छोटे से हमले से इतना बुरे तरीके से घायल हो जाएगा, आगे चलकर वो एक मेन कैरेक्टर की भूमिका निभाने वाला है, तो इस तरीके से काम तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी थोड़ी बहुत मदद तो मुझे ही करनी पड़ेगी। और ये कहने के साथ ही कांग ज्यूमा भी इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इस बार उसने इस जगह पर एक ब्लेड का यूज नहीं करना था बल्कि वो डबल ब्लेड का यूज करने वाला था। जबकि वो मरमेड भी हवा में उड़ रही होती है और लगातार अपने पावर प्रेशर को रिलीज कर रही होती है कांग ज्यूमा के ऊपर। लेकिन करंट टाइम में ये प्रेशर इस जगह पर ज्यूमा के ऊपर कोई भी असर नहीं डाल रहा होता। कांग इस जगह पर कह रहा होता है तुम्हारे इस प्रेशर से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि वो डिमोनिक मरमेड और इसी के साथ ही कांग ज्यूमा वो इस जगह पर अपने वेपन का यूज करते हुए उसकी सारी की सारी स्ट्राइक्स को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अभी भी जो उसकी ब्लेसिंग पावर थी यानी कि स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग की पावर वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुई थी, उसे इस जगह पर एक्टिवेट होने में अभी भी इस जगह पर थोड़ा टाइम लगने वाला था। इसी के साथ ही कांग ज्यूमा जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है आखिरकार जो मेरी ब्लेसिंग की पावर है वो एक्टिवेट हो गई। और इसी के साथ ही हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाया जाता है अब इस जगह पर स्टार्ट हो चुकी है स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग और हम लोगों को पता चलता है इस जगह पर रेचल को भी काम दे दिया गया है। इस जगह पर जितनी भी बाकी मरमेड्स है उनको संभालने का काम रेचल का है। सारी की सारी जो बाकी मरमेड्स इस जगह पर बच जाती है उन सभी को रेचल को खत्म करना है अभी के अभी, क्योंकि ये सारी की सारी मरमेड कांग ज्यूमा के लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये काम इस जगह पर रेचल का होता है और रेचल इन सारे के सारे कामों को सही तरीके से कर रही होती है अपने फीनिक्स स्पेयर का यूज करते हुए। वो सारी की सारी मरमेड को एक एक कर मारने लगती है बहुत ज्यादा बुरे तरीके से। हम देखते हैं उसकी स्पेयर की पावर भी काफी
काफी ज्यादा होती है। रेचल अपने मन में कहने लगती है ये सारी चीजें तो इस जगह पर आसान है, लेकिन कांग जियोमा का उस डिमोनिक मरमेड के साथ अकेले फाइट करना ये और भी ज्यादा बुरी चीज है। मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह पर अपने काम को खत्म करना होगा। वो वापस इस जगह पर तैयार हो जाती है अपने स्पेयर के साथ, जबकि दूसरी तरफ से जो हीरो होता है वो सोच रहा होता है मुझे इस जगह पर रेचल की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी मैं इस जगह पर लियोन की बॉडी से हट जाता हूँ, उसे हील करना बंद कर देता हूँ, तो लियोन इस जगह पर मारा जाएगा। पता नहीं किस तरीके की मुसीबत में हम लोग पड़ चुके हैं। वो लियोन को लगातार हील करने की कोशिश तो कर ही रहा होता है, लेकिन वो लगातार कांग जियोमा की तरफ भी देख रहा होता है और कहने लगता है वो लड़का इस जगह पर पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इस जगह पर बस नॉक्स के साथ फाइट करने के बाद एक डीमन से फाइट करने जा रहा है। ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। उस डीमन को देखने के बाद तो जो इस जगह पर हीरो होता है उसकी भी हालत खराब हो रही होती है, पूरी की पूरी बॉडी शेक कर रही थी और वो उस डिमोनिक मरमेड को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि वो डिमोनिक मरमेड भी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और हंसते हुए इस जगह पर कुछ भी नहीं कह रही होती, बस इस जगह पर लगातार अटैक करने लगती है। जैसे कि पहले उसने लाइटनिंग अटैक किए थे वैसे ही वो लाइटनिंग अटैक अभी भी करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो कांग जियोमा था लगातार उसके अटैक से बचते हुए काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी इस डिमोनिक मरमेड को खत्म करना होगा वरना मेरे लिए चीजें इस जगह पर और भी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे करके वो डिमोनिक मरमेड के करीब जा रहा होता है वैसे ही जो डिमोनिक मरमेड होती है अपनी जगह से गायब हो जाती है और ये देखने के बाद एक पल के लिए तो कांग जियोमा भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो जैसे ही उसके ऊपर हवा में अटैक करने वाला था वो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था, इतने ज्यादा करीब कि वो एक ही बार से डिमोनिक मरमेड को खत्म कर सकता था। और स्टार्टिंग में तो कांग जियोमा को भी ऐसा ही लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो इस जगह पर उस डिमोनिक मरमेड के ऊपर अटैक करता है तो उसे पता चलता है कि वो इस जगह पर कोई रियल बॉडी है ही नहीं, बल्कि वो उस जगह पर एक तरीके का एक क्लोन होता है जो कि उस जगह पर उस जगह से तुरंत ही हट जाता है और वो डिमोनिक मरमेड तुरंत ही आ जाती है हीरो के पास। हीरो तो ये देखने के बाद ये डर जाता है क्योंकि उसकी मौत करंट टाइम में इतनी ज्यादा करीब होती है कि वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था और वो डिमोनिक मरमेड जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इसी टाइम पर जो कांग जियोमा होता है उसकी बॉडी को कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है इस तरीके से मेरे दोस्तों के ऊपर छुपकर हमला करना ये बहुत ज्यादा बुरी बात है, मेरे साथ फाइट हो रही है तो मेरे साथ फाइट करो, तुम्हें और किसी के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पर मैं इस फाइट में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एंगेज हो चुका हूँ और मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मैं बिल्कुल भी इस फाइट के मजे को खत्म नहीं करना चाहता। और ये कहने के साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से मरमेड के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जब वो ये कोशिश कर रहा होता है बार बार जो मरमेड थी वो उसकी इस कोशिश को नाकामयाब कर दे रही होती है। जो कांग जियोमा होता है वो बोलने लगता है मुझे कुछ ना कुछ करके उसके क्लोज जाना होगा, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार किस तरीके से मैं उसके क्लोज जा सकता हूँ। वो उसकी तरफ देख रहा होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है, जबकि इस जगह पर कहने लगता है पीछे की तरफ हीरो से जल्दी इस जगह पर अपनी हीलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करो, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार कब तक मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। वो हीरो से कहने लगता है तुम बाकी लोगों का इस जगह पर ख्याल रखना, अगर इस जगह पर मैं ना बचूं तो इस जगह से निकल जाना जल्दी से जल्दी। ये बात सुनने के साथ ही वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि इस जगह पर हीरो ये सारी बातें सुनकर पूरे तरीके से हैरान होता है और इस जगह पर ये सारी बातें याद करते हुए उसे इस जगह पर पुरानी बातें भी याद आ रही होती है। कांग जियोमा काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है डिमोनिक मरमेड तुम इस जगह पर खत्म होने वाली हो और इसी के साथ ही डिमोनिक मरमेड और इसी के साथ ही कांग जियोमा के बीच में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो इस जगह पर क्या कहे क्योंकि उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। जब इस जगह पर कांग जियोमा उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा नाम हीरो क्यों है, तभी उसे बताने लगता है हीरो का काम होता है सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना और मुसीबत के टाइम सभी लोगों की जान बचाना और सबसे आगे आ जाना। लेकिन हम देखते हैं वो कांग जियोमा से कहता है तुम कभी भी इस जगह पर एक हीरो नहीं बन सकते। तो इसको सुनने के बाद कांग जियोमा बोलने लगता है मैं इस जगह पर बनना भी नहीं चाहता कोई ऐसी चीज, और अगर मुझे मौका भी मिलेगा तभी मैं इस जगह पर नहीं बनूंगा। और उसकी नजरों में इस टाइम पर और कोई नहीं बल्कि जो लियोन उनकी टीम का लीडर है वही एक हीरो है, क्योंकि लियोन की पर्सनैलिटी सही में एक हीरो की तरह है जो कि इस जगह पर एक वॉरियर की तरह स्ट्रॉन्ग भी है और इसी के साथ ही सारी की सारी चीजों को सही तरीके से करता है जो कि एक मेन कैरेक्टर को करनी चाहिए। जबकि इस जगह पर ये बात सुनने के बाद जो कांग जियोमा होता है वो कहने लगता है तुम इस जगह पर सही हो, वो वैसा ही है जैसे कि इस जगह पर होना चाहिए, लेकिन तुम्हें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है आगे चलकर तुम भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। ये सुनने के साथ ही हीरो इस जगह पर कहने लगता है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं भी इस जगह पर एक दिन जरूर एक हीरो बनूंगा, मैं इन सारी चीजों को अपने एंसेस्टर टाइम से याद करता आया हूँ। वो इसी के साथ ही कांग जियोमा से कहने लगता है तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम इस जगह पर जो चीजें कर रहे हो वो सही में एक हीरो की तरह है, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देना। जबकि दूसरी तरफ से जो डिमोनिक मरमेड होती है वो इस जगह पर अपनी छोटी छोटी फिशेस के साथ लगातार अटैक कर रही होती है और अपने मैजिक पावर का भी यूज कर रही थी क्योंकि इसके पास मैजिकल पावर्स भी होती है और लगातार कांग जियोमा के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन जो उसकी मैजिकल पावर से क्रिएट की गई फिशेस थी वो इस जगह पर स्टार्टिंग में तो चूक जाती है, लेकिन कांग को इस जगह पर बाद में पता चलता है ये इस जगह पर बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ने वाली, ये लगातार कांग का पीछा करती रहेंगी। और ये देखने के साथ कांग जियोमा और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है अगर ये इस तरीके से मेरा पीछा करती रहेंगी तो मेरे लिए इस जगह पर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और वो तुरंत ही एक कट लगा देता है इस जगह पर उस डिमोनिक मरमेड के बैक साइड के ऊपर और इसके बारे में डिमोनिक मरमेड को भी कुछ भी पता नहीं चला होता है। और कांग जियोमा सारी की सारी चीजों को तोड़ते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बार बार इस जगह पर बच रहा होता है क्योंकि उसे पता था अगर एक बार भी अटैक उसकी बॉडी के ऊपर हिट होता है तो उसकी बॉडी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी और वो वापस से इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग को यूज भी नहीं कर पाएगा सही तरीके से। जबकि जो वो डिमोनिक मरमेड होती है वो लगातार इस जगह पर अपने प्यादों को बढ़ाई जा रही होती है और कांग जियोमा के ऊपर अटैक करे जा रही थी और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे तो ऐसा लग रहा था एक बच्चा उसके साथ फाइट कर रहा है जो कि इस जगह पर बिल्कुल भी उसे अच्छी टक्कर नहीं दे सकता। जबकि ये
सारी चीजों को नीचे से रेचल भी देख रही होती है और चिल्लाते हुए कहने लगती है हम लोगों को कुछ करना होगा। लेकिन ये सुनने के साथ ही ये बात सुनने के साथ हीरो बोलने लगता है तुम इस जगह पर बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उस इंटेंस बैटल के बीच में जाओगी और सर्वाइव कर पाओगी? भूल जाओ इसके बारे में, मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ। फिर भी इस जगह पर मुझे फेयर महसूस हो रहा है उस डिमोनिक मरमेड का। पता नहीं कांग ज़्यूमा उस जगह पर किस तरीके से फाइट कर रहा है। हम कांग ज़्यूमा को देखते हैं जो कि उस मरमेड के एक हाथ को काट चुका होता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म करना होगा। अगर मैंने जल्दी से जल्दी इस डिमोनिक मरमेड को खत्म नहीं किया तो बाद में चलकर जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ ही वो लगातार अटैक कर रहा होता है और इस टाइम पर भी वो उसी टेक्निक का यूज कर रहा था जो कि उसने नॉक्स के खिलाफ फाइट में करी थी, उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक करना और इसी के साथ ही उसके करीब जाना। इसी के साथ ही हम लोगों को एक एनर्जी बीम दिखाई जाती है जो कि इस जगह पर उसी डिमोनिक मरमेड की थी जो कि उसने यूज की थी कांग ज़्यूमा के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही अब जो वो बीम होती है वो डायरेक्टली इस जगह पर उसको भी हिट कर रही होती है और वो सारी की सारी फिशेस उसे भी हिट करती है। जबकि हम एक इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जिसके साथ काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि इस जगह पर ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं हमने उस जगह पर किसी चीज को देखा लेकिन अब तो उस जगह पर कुछ भी नहीं होता। स्काई में ये सारी चीजें होते हुए उस इंस्ट्रक्टर ने ही नहीं की होती है और इसी के साथ ही वो इंस्ट्रक्टर बोलने लगती है शायद से इस जगह पर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस जगह पर जल्दी आगे ले चलो क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट इस टाइम पर काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है। मुझे इस जगह पर उन सभी को इस जगह से निकालना है। मैं इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी होती है। इस वजह से वो इंस्ट्रक्टर उस लड़की से कहने लगती है चिंता बिल्कुल भी मत करो, शायद से तुमने एक लाइटनिंग बोल्ट को देखा होगा जो कि इस जगह पर इस बारिश से पहले उस जगह पर चमकी होगी, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो इस चीज के बारे में। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर बाकी लोगों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। हमें सीन दिखाया जाता है उसी केव का जिसका एक हिस्सा पूरे तरीके से ढह चुका होता है और हमें पता चलता है ये सारी की सारी चीजें उस फाइट की वजह से हो रही है। और अब तक इस जगह पर लियोन भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हील हो चुका था, इसी वजह से इस जगह पर वो सभी लोग इस जगह पर मदद कर रहे होते हैं रेचल की। और इस जगह पर रेचल भी लगातार अपने मिशन को कंप्लीट कर रही थी। इस जगह पर जितनी भी मरमेड बची हुई थी वो सारी की सारी मरमेड को खत्म कर रही होती है। जबकि ये सारी चीजें कांग ज़्यूमा में भी देख रहा होता है और कहने लगता है अभी तक तो मैं इस जगह पर इसलिए अपनी ट्रू पावर को यूज नहीं कर रहा था क्योंकि इस जगह पर एक शख्स मौजूद है जो कि और कोई नहीं बल्कि लियोन है, क्योंकि उसे इस जगह पर हर्ट हो सकता था इन सारी चीजों से। लेकिन अब मैं इस जगह पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला और अपनी ट्रू पावर को यूज करने वाला हूं। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैं इस जगह पर अपनी ट्रू पावर को यूज करूंगा। और ये कहने के साथ ही वो भी इस जगह पर स्माइल करने लगता है और कहता है आ जाओ बाहर, इस जगह पर मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे इस एक अटैक के बाद तो तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाली। और इसी के साथ ही हम देखते हैं डिमोनिक मरमेड को जो कि अब और भी ज्यादा गुस्से में होती है और इसी के साथ ही कांग ज़्यूमा की तरफ आगे बढ़ रही थी। वो भी अपने शर्ट को साइड में फेंक देता है और कहने लगता है आ जाओ इस जगह पर। वो सारे के सारे लोग इस चीज को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान होते हैं क्योंकि उन लोगों को तो लग रहा था कांग ज़्यूमा ने इस जगह पर उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन अब कांग ज़्यूमा अपने रियल पावर को यूज करने वाला था। जबकि हीरो इस फाइट को देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो कहने लगता है आज शायद से मैं अपनी हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज देखने वाला हूँ जो कि इस पूरी की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर देगी और इस बच्चे के नाम को इस तरीके से हिस्ट्री में लिख देगी कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होगा। जबकि इसी के साथ ही कांग ज़्यूमा अपनी ट्रू पावर को यूज करने वाला था और बोल रहा होता है मेरे पास खाली 10 सेकंड है और मुझे ये भी नहीं पता है कि इस 10 सेकंड में मैं मरने वाला हूँ या फिर तुम मरने वाली हो, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर मैं खत्म करे बिना या फिर तुम्हारे हाथ पैरों को काटे बिना तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। जबकि वो डिमोनिक मरमेड भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस जगह पर सारी चीजों को कंट्रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है कांग ज़्यूमा को मारने के लिए। उसने भी अपने दोनों के दोनों नाइफ्स को तैयार कर लिया होता है और इस टाइम पर कांग ज़्यूमा अपने सही में एंग्री मोड में आ चुका होता है। और एंग्री मोड में आने के बाद वो तुरंत ही अपनी दोनों आंखों को खोलता है और हम देखते हैं उसकी एक आंख पूरे तरीके से डार्कनेस में जा रही होती है और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ते हुए लगातार अटैक कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ हमें क्लोई का सीन दिखाते हैं जो कि आगे की तरफ भाग रही होती है इंस्ट्रक्टर को ढूंढने के लिए ताकि वो मदद ला सके। वो बता रही होती है इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में है। उसे इस जगह पर जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्टर को ढूंढना होगा क्योंकि वो लंबे टाइम से दौड़ती जा रही है और इतना ज्यादा दौड़ चुकी है कि अभी उसकी जो हालत है वो भी खराब हो चुकी है। वो बार बार इस जगह पर चिंतित है सारे लोगों के लिए। तभी वो कहने लगती है कांग ज़्यूमा आज से पहले मैंने कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देखा, उससे पहले मैंने कभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को नहीं देखा और आज से पहले कभी भी उसने अपनी ब्लेड को इस तरीके से बाहर नहीं निकाला क्योंकि हमेशा वो इस जगह पर अपने ब्लेड को बाहर निकालने से रुकता है। वो इस जगह पर अपने आप को रोकता है, अपने पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं करता और इस आइलैंड में आने के बावजूद उसने कभी भी अपने पावर को यूज नहीं किया। लेकिन अब वो अपने पावर को यूज कर रहा है क्योंकि इस जगह पर उसे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ऐसा ज्यादा टाइम तक बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं जानती हूँ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी एक डीमन के खिलाफ लड़ना ये बहुत ज्यादा अलग बात है जो कि इस जगह पर मैजिक यूज करता हो और मुझे जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्टर को ढूंढना होगा क्योंकि अगर मैंने जल्दी से जल्दी इंस्ट्रक्टर को नहीं ढूंढा तो इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। जबकि उसे अब वो धमाका सुनाई देता है जो कि हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था, वो उस लेजर बीम की वजह से क्रिएट हुआ था, ये वही धमाका है। और इस टाइम तक इस जगह पर जो क्लोई थी उसके चारों तरफ बारिश भी स्टार्ट नहीं हुई होती है और इसी के साथ ही धीरे धीरे करके बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। क्लोई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जो उसका विजन होता है वो धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा था। वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है और कहने लगती है मुझे अपनी ब्लेसिंग का भी यूज करना पड़ेगा तो मैं इस जगह पर करूंगी, मुझे इस जगह पर कुछ भी करके ज़्यूमा को बचाना है। और ये कहने के साथ ही वो और भी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगती है, रोते हुए कहने लगती है ज़्यूमा तुम इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस जगह पर जल्दी मैं तुम्हें बचा लूंगी। और लगातार वो चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है और जोर जोर से बोल रही होती है कोई भी इस जगह पर अगर मेरी बात को सुन रहा है तो प्लीज हम लोगों की जान बचाओ। और जब वो इस चीज को चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तभी उसके विजन में कोई चीजें दिखाई देती है। वो क्लियरली उन सारी चीजों को नहीं
देख पा रही होती है। वो कहने लगती है जो मेरा विजन है वो पूरे तरीके से बेकार हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी चीज को नहीं देख पा रही। लेकिन उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं। वो सोचने लगती है कि वो सारे के सारे इस जगह पर मरमेड है। तो वो बोलती है तुम इस जगह पर मरने वाले हो मेरे हाथों से। और ये कहने के बाद क्लोई काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है उसे पता चलता है कि इस जगह पर भी कोई मरमेड नहीं है बल्कि इस जगह पर ह्यूमन ही है। और जिसके ऊपर वो अटैक करने वाली थी वो और कोई नहीं बल्कि वान होती है। और इसी के साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखती है। वान को तो स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आगे बढ़ी, क्योंकि वान ने भी करंट टाइम में अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया था। लेकिन इसी के साथ ही क्लोई अपने अटैक को रोकते हुए तुरंत ही सामने की तरफ गिर जाती है। जो इस जगह पर वान के सारे टीममेट होते हैं उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्लोई के बारे में। क्लोई इस जगह पर बस यही बोल रही होती है कि इस जगह पर ज़्यूमा की जान को बचा लो। और ये कहने के साथ ही वो शांत हो जाती है। जबकि बाकी लोग जो कि इस जगह पर वान के टीममेट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं आखिरकार इस लड़की ने हम लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश क्यों करी। और वो सारे के सारे लोग काफी सारी उल्टी उल्टी बातें करने लगते हैं। जबकि इस जगह पर वान कहने लगती है मैंने इस लड़की को इस जगह पर पहले भी देखा है। तभी उसे याद आ जाती है आखिरकार उसने क्लोई को इससे पहले कहाँ देखा है। तभी वो सभी लोगों को शांत करती है। जबकि क्लोई अभी भी इस जगह पर इन लोगों से कहने की कोशिश करती है कि ज़्यूमा की जान बचा लो, लेकिन वो सही तरीके से नहीं कह पाती। और इसी के साथ ही सीन कट होता है और हम लोगों को हीरो का सीन दिखाता है जो कि अब इन सारी की सारी चीजों को नरेट कर रहा होता है। और नरेट करते हुए बोलने लगता है ये फाइट जो कि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी। मैं इस जगह पर एक ऐसी चीज को देख रहा हूँ जो कि इस जगह पर पूरे तरीके से अजीब है। मैं इस जगह पर एक फाइट को देख रहा हूँ जो कि इस जगह पर एक नाइफ के साथ लड़ी जा रही है जिससे इस जगह पर मछली को काटा जाता है। और ये फाइट धीरे धीरे करके और भी ज्यादा टफ होती जा रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आखिरकार इस फाइट को कौन जीतने वाला है। ये धीरे धीरे करके जिस तरीके से इंटरेस्टिंग होती जा रही है वैसे ही इस जगह पर जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ रही है। क्योंकि धीरे धीरे करके जो वो मरमेड है डिमोनिक मरमेड वो और भी गुस्सा होती जा रही है और उतने ही अग्रेशन में अटैक कर रही है। अगर इसी तरीके से चलता रहा वो अपनी ट्रू पावर पर आ गई यानी कि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो ज़्यूमा के लिए भी इस फाइट को कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम देखते हैं अभी तक ज़्यूमा की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट लग चुके होते हैं, उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन वो नहीं रुक रहा होता और लगातार अटैक कर रहा था। ज़्यूमा के पास करंट टाइम में जितने भी स्किल्स होते हैं, जितने भी स्किल्स और पावर होती है उसके पास, वो सारी की सारी पावर और स्किल्स को यूज कर रहा होता है एक टाइम के लिए। वो इस मरमेड की जो इस जगह पर टेल होती है उसको भी काफी सारे छोटे छोटे पीसेस में काटते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद रिचल बोलती है हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को भी फाइट के बीच में इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने काम को पूरा कर लिया है। वो भी इस जगह पर एक पल के लिए हैरान हो चुकी होती है। उसने भी आज से पहले कभी भी अपनी फैमिली के अंदर इस तरीके की चीजों को नहीं देखा। भले ही वो इस जगह पर स्पेयर सेंट की जनरेशन से है लेकिन इसके बावजूद उसने इस तरीके की चीजों को नहीं देखा। वो इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होती है। जबकि हीरो भी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है शायद से उसने भी इस तरीके की चीजों को नहीं देखा। हीरो लगातार सामने की तरफ देखे जा रहा होता है। रिचल इस जगह पर कहने लगती है आखिरकार तुम बेवकूफ करने की क्या कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इस जगह पर मरना चाहते हो, क्योंकि इस टाइम पर ज़्यूमा और वो दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं जिस वजह से ज़्यूमा का एक अटैक इन लोगों की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन हीरो अभी भी नहीं रुक रहा होता और लगातार उसी जगह पर देखे हुए था। रिचल उसे डांट रही होती है और कहने लगती है अभी तुम इस जगह पर मरने वाले थे, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है। और वो लोग ज़्यूमा के अटैक को देखते हैं जिसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत बड़ी दरार क्रिएट हो चुकी होती है। और थोड़ी देर बाद हीरो बोलने लगता है तुम्हें क्या ऐसा लगता है इस जगह पर जो हमारा सराउंडिंग एरिया है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, वो इस जगह पर चेंज हो रहा है। मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी रिचल इस जगह पर बोलती है तुम इस जगह पर बेवकूफ हो, अभी तुम इस जगह पर मरने वाले थे, मैंने इस जगह पर तुम्हारी जान बचाई, आखिरकार तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हें इस जगह पर फाइट के साथ साथ अपनी जान भी बचानी है। जबकि दूसरी तरफ कांग ज़्यूमा को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर मैजिक के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। वो बोलने लगता है मैजिक के अगेंस्ट फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा आखिरकार कितने टाइम तक मैं इस फाइट को कंटिन्यू रखूंगा। अभी भी ये फाइट काफी ज्यादा लंबी बची थी। वो दोनों ही इस जगह पर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो डिमोनिक मरमेड तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि लंबे टाइम से वो उसके ऊपर अच्छे तरीके से एक भी हिट डिलीवर नहीं कर पाई है, जिस वजह से जो कांग ज़्यूमा है लगातार उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता जा रहा है। लेकिन अब वो इस जगह पर अपने एक पावरफुल अटैक को करने वाली थी और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को चार्ज कर रही होती है। और ये करंट टाइम था कांग ज़्यूमा का उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने का। लेकिन जो डिमोनिक मरमेड होती है वो अपने चारों तरफ लगातार अटैक कर रही होती है काफी सारी छोटी छोटी फिशेस के साथ। और ये चीजें ये छोटे छोटे अटैक इसलिए किए जा रहे थे ताकि कांग ज़्यूमा को थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और वो इस टाइम पर अपने अल्टीमेट मूव को तैयार कर ले और बाद में कांग ज़्यूमा के ऊपर डायरेक्टली अपने अल्टीमेट मूव से अटैक करे। और इस टाइम पर जितनी भी फिशेस होती है वो काफी ज्यादा तेजी से कांग ज़्यूमा के ऊपर अटैक कर रही थी। वो भी इस जगह पर अपनी डुअल नाइफ का यूज करते हुए लगातार उनको एक ही तरफ धकेले जा रहा था। लेकिन जो उसका एक नाइफ होता है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब एंड में उसके पास खाली एक ही नाइफ बचा हुआ था। वो कहने लगता है मुझे इस जगह पर जल्दी से जल्दी सारी की सारी फाइट को फिनिश करना होगा। और इसी के बाद ही वो इस जगह पर डायरेक्टली फिश के ऊपर अटैक करता है यानी कि डिमोनिक मरमेड के ऊपर और उसकी बॉडी को इस जगह पर काट देता है हाफ सेंटर से। और इसी के साथ ही उस डिमोनिक मरमेड के ऊपर वो अभी भी नहीं रुका होता क्योंकि उसने अभी भी उसकी हाफ बॉडी को काटा हुआ था। वो अभी भी इस जगह पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है जबकि वो डिमोनिक मरमेड भी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। इस अटैक को देखकर वो भी इस जगह पर समझ चुकी थी कि जो कांग ज़्यूमा है वो इस जगह पर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ ही ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को इस जगह पर मारने की पूरी कोशिश करने वाले थे। जबकि हम देखते हैं वो मरमेड इस जगह पर अपनी बॉडी को वापस से रिग्रो कर लेती है और ये इसका लास्ट टाइम होता है क्योंकि इसने काफी सारी एनर्जी को यूज कर दिया है अभी तक अपनी। और वो जिस अल्टीमेट वेपन को बनाने की तैयारी कर रही होती है वो अल्टीमेट वेपन भी पूरे तरीके से तैयार हो चुका था। वो इस जगह पर तुरंत ही किसी चीज को खा लेती है जिसके साथ ही वो इस जगह पर एक बहुत बड़े और बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेती है। और ये देखने के साथ ही दूसरी तरफ से जो हीरो होता है वो कहने लगता है कांग ज़्यूमा इस अटैक को डॉज करो वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन कांग ज़्यूमा इस चीज को देखने के बाद उसके इस जगह पर एक पल के लिए टाइम पूरे तरीके से रुक जाता है। हम देखते हैं जो उसकी आंखों की डार्कनेस होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है और वो बोलने लगता है मैं इस अटैक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकता। और इसी टाइम पे वो अपने मेंटल स्पेस में आ जाता है जिस जगह पर वो सारी की सारी चीजों को देख रहा था और बात करते हुए बोलता है मुझे ये नहीं पता आखिरकार करंट टाइम में मैं किस जगह के ऊपर हूँ और ये पानी आखिरकार किन सारी चीजों को
चीज नोट करता है, लेकिन फिर भी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उस अटैक को डॉज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो मेरे इतना ज्यादा करीब है। अगर मैं अपनी फुल स्पीड का यूज करूँ तब भी ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके जो उसकी चारों तरफ की जगह होती है वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही होती है। इन सारी चीजों को देखते हुए वो पूरे तरीके से हैरान होता है। वो एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ था जिस जगह से दो बीम्स अगर उससे टकरा रही होती है। ये सारी चीजें देखते हुए वो तुरंत ही इस जगह पर वापस से होश में आने लगता है, जो कि इस जगह पर वापस से बाहर की दुनिया में आते हुए कहने लगता है, मैं इस जगह पर स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन हम देखते हैं अब धीरे धीरे करके जो उसकी ब्लेसिंग थी वो भी इस जगह पर खत्म हो रही होती है। यानी कि उसके हाथ से वापस से जो उसका नाइफ था वो छूट चुका था और वो बोल रहा होता है, अब मेरे पास एक लास्ट चांस है इसे खत्म करने का। मैं अब इसे इस जगह पर एक ही बार में खत्म करने वाला हूँ। मैंने सोच लिया है इसे खत्म कर देने के बारे में। और ये कहने के साथ ही वो इस जगह पर अपने हाथ में नाइफ को एक दूसरे तरीके से पकड़ता है और इसी के साथ ही जो वो अटैक होता है उसको इस जगह पर बीच से स्प्लिट कर देता है। और ये पावर इस जगह पर इतनी ज्यादा होती है कि इसी के साथ ही वो इस जगह पर उस मरमेड को भी मार देता है, नीचे की तरफ आ जाता है। चारों तरफ इस जगह पर ब्लड ही ब्लड होता है। वो मरमेड मर चुकी होती है, लेकिन कांगजुमा लगातार उसकी तरफ देख रहा था कि कहीं वो होश में ना आ जाए और वापस से अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिकवर ना कर ले, क्योंकि इससे पहले भी वो रिजनरेशन की पावर को यूज करते हुए अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिकवर कर चुकी है। कांगजुमा लगातार उसकी तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ ही कहने लगता है, मुझे लगता है अब इस जगह पर तुम्हारे खेल को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए। इसी के साथ ही हीरो और रेचल बोलने लगते हैं, कहीं वो अभी भी जिंदा तो नहीं है। वो दोनों ही इस जगह पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कांग करंट टाइम में अपने लिमिट तक पहुंच चुका है और वो इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसी के साथ ही कांगजुमा तुरंत ही उसके सर को काट देता है और सर को काटने के बाद नीचे की तरफ फेंक देता है, जबकि हीरो ये सारी चीजें देखने के बाद कहता है, अब इस जगह पर सारी चीजें खत्म हो चुकी है, इस जगह पर हम लोग जीत चुके हैं, हम लोग बच चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो बारिश होती है वो अब इन सभी लोगों के ऊपर भी गिरने लगती है। इन लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार इन लोगों को क्या करना चाहिए। तभी इसी के साथ ही हम देखते हैं कांगजुमा के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। ये लोग ये चीज देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियोमा भी इस फाइट में बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हुआ था। उसके पेट में भी इस जगह पर चोट लगी होती है। हम देखते हैं उसके हाथों के ऊपर ब्लड को और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वो दोनों ही काफी ज्यादा तेजी से जियोमा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो हीरो होता है वो लियोन से कहता है, तुम्हें इसी जगह पर रुकने की जरूरत है, सारी की सारी सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन मुझे इस जगह पर कुछ लोगों के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कि इस जगह पर कोई आ रहा है। मुझे नहीं पता आखिरकार वो कौन है। कोई इस जगह पर हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भी आ सकता है, इसीलिए तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए, क्योंकि अगली कौन सी मुसीबत हम लोगों के ऊपर आने वाली है इसके बारे में तो मैं भी सही तरीके से नहीं जानता। और इसी के साथ ही हीरो सामने की तरफ देख रहा होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था आखिरकार सामने की तरफ से अब कौन आने वाला है। ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, ये जगह पर ह्यूमंस है, मुझे लगता है हमारे अलावा कोई और टीम है। इसी के साथ ही हम वान को देखते हैं, जो कि इस जगह पर क्लोई को लेकर इस जगह पर आई होती है और उसकी टीममेट उस जगह पर सारी की सारी चीजों को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। जबकि इस जगह पर वान कह रही होती है आखिरकार उसने उसे इस तरीके से होल्ड करके क्यों रखा है, उसे इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो इस जगह पर रेचल की बात कर रही होती है और लगातार जो इस जगह पर कांग होता है उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वान को इस जगह पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लगातार बारिश हो रही होती है। इसी के साथ ही जो उनका टीम कैप्टन होता है वो भी अब खड़े होकर बाहर आने लगता है, जो कि इस जगह पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है, मेरा नाम लियोन है, तुम मेरे बारे में इस जगह पर जानती ही होगी। वो इस जगह पर सारी की सारी चीजों को देख रही होती है और कहने लगती है, इनका टीम लीडर इस जगह पर बिल्कुल भी घायल नहीं है। और वो इसी के साथ ही लियोन से डायरेक्टली इस जगह पर बात करते हुए कहती है, सबसे पहले मुझे इस चीज के बारे में बताओ आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, इस जगह पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं सारी की सारी चीजें जानना चाहती हूँ। लियोन को भी इस जगह पर ज्यादातर चीजें नहीं पता, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी था। इसी के साथ ही एंट्री होती है हीरो की, जो कि इस जगह पर आते हुए कहने लगता है, मैं शायद से तुम्हें इस चीज को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी की सारी चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर बताने वाला हूँ। ये सुनने के साथ रेचल बोलती है, ठीक है, सारी चीजों के बारे में बताओ। थोड़ी ही देर में जो इस जगह पर हीरो होता है उसे सारी की सारी चीजें बता देता है एक्सप्लेन करके। ये सुनने के बाद वान पूरे तरीके से हैरान होती है और कहने लगती है, क्या तुमने इस जगह पर सच बोला है। ये सुनने के साथ ही जो हीरो होता है वो बोलने लगता है, मेरे पास इस जगह पर झूठ बोलने का कोई भी रीजन नहीं है, मैं इस जगह पर सच बोल रहा हूँ। जो कुछ भी इस जगह पर मैंने अभी तक कहा है वो सारी की सारी चीजें सच है। इस जगह पर मैं झूठ आखिरकार क्यों ही बोलूंगा। इस जगह पर एक डिमोनिक मरमेड अपेयर हुई थी जिसको इस जगह पर कांगजुमा ने मार डाला। ये सुनने के बाद ही वो पूरे तरीके से हैरान होती है और कहने लगती है, ये तो इस जगह पर एक तरीके से पूरी तरीके से कहानियों की तरह है, लेकिन आखिरकार ये लोग मुझसे झूठ ही क्यों बोलेंगे। तभी हम हीरो को देखते जो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर सारी चीजें सच्ची सच्ची तुम्हें बता दी है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन एक चीज अभी भी मेरे माइंड से बाहर है। लेकिन इस टाइम पर वान के मन में कुछ अलग ही बातें चल रही होती है। वो अपने ग्रैंडफादर की स्टोरीज को याद कर रही होती है, जिसके अंदर जो हीरो होता है वो लगातार मॉन्स्टर्स को मारे जाता है और वो बात कर रही होती है। इस टाइम पर जो कांगजुमा है वो मेरे पावर लेवल को पहले ही सरपास कर चुका है। मुझे नहीं पता आखिरकार वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक मैजिकल डीमन को हराना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मास्टर्स ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कैडेट्स के लिए ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस जगह पर सारे के सारे कैडेट इकट्ठा हो चुके होते हैं, लेकिन वान के मन में भी काफी सारी चीजें चल रही होती है। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। वो कहने लगती है, मुझे लग रहा था मैं उसे इजीली डिफीट कर सकती हूँ, सरपास कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी उसे सरपास नहीं कर पाऊंगी। मेरी फैमिली में इससे पहले सभी लोग इस जगह पर मास्टर्स रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतनी ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। मेरी फैमिली में रहने के बावजूद मेरे पास वो सारी की सारी चीजें नहीं है जो कि कांगजुमा के पास है, क्योंकि उसके पास उस तरीके की स्किल्स हैं, उस लेवल की स्किल्स है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे लगता है मुझे काफी सारी चीजों के बारे में करंट टाइम में जानने की जरूरत है और भी ज्यादा अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है, क्योंकि मैं कभी भी पीछे नहीं रहना चाहती, मुझे हमेशा आगे रहना है। और इसी बारे में बात करते हुए वो ऊपर की तरफ देख रही होती है। ऊपर की तरफ देखते हुए जब वो ये बातें करने लगती है, हम देखते हैं इस जगह पर जो हीरो होता है वो बोलने लगता है, आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। जबकि वान
वान इस जगह पर कहती है अपनी हीलर से तुम्हें इस जगह पर जल्दी से जल्दी उसे हील करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी हीलिंग पावर की वजह से वो थोड़े टाइम के लिए स्टेबल तो हो ही जाएगा और मैंने पहले ही इंस्ट्रक्टर्स को इस जगह पर बुला लिया है जो कि थोड़ी ही देर में इस जगह पर आ जाएंगे और कांगजुमा और हमारी टीम को इस जगह से लेकर निकल जाएंगे। जबकि हम देखते हैं कांगजुमा की बॉडी धीरे धीरे करके हील हो रही होती है और इस जगह पर वान लगातार कांगजुमा की बॉडी की तरफ देख रही थी और वो कहने लगती है इन सारी चीजों के बारे में हमें इंस्ट्रक्टर को बताना होगा और मेरे ग्रैंडफादर को भी। ये सुनने के साथ ही हीरो इस जगह पर बोलने लगता है नहीं, हमें ये चीज किसी को भी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें एक बना बनाया प्लान था। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये सुनने के साथ ही वो बोलती है आखिरकार तुम इस जगह पर कहना क्या चाहते हो? ये सुनने के साथ ही हीरो इस जगह पर बोलता है मुझे बताओ इस जगह पर हमें इंस्ट्रक्टर्स ने इस जगह पर पहले ही बताया था या नहीं बताया था कि इसके बारे में कि इस जगह को पहले ही चेक कर लिया गया है? ये सुनने के साथ ही वान बोलने लगती है हाँ, हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था कि इस जगह पर सारी की सारी चीजें चेक हो चुकी है। हीरो बोलता है तो आखिरकार इस द्वीप के अंदर ये मॉन्स्टर केव कहां से आई? क्योंकि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था और मुझे नहीं पता आखिरकार और कितने सारे डीमंस इस जगह पर छुपे हुए हैं। इस चीज के बारे में हम लोगों को पता बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन लोगों को इस जगह पर शायद से इसके बारे में पता होगा। स्टार्टिंग में सभी लोग उससे कहने लगते हैं कि क्लियरली बताओ आखिरकार तुम इस जगह पर क्या कहना चाहती हो। लियोन इस जगह पर बोलता है वो इस जगह पर कहना चाहता है कि हमारे एकेडमी के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि इस जगह पर डीमन से मिला हुआ है। ये सुनने के साथ ही हीरो कहने लगता है हाँ, मैं इस जगह पर यही कहना चाहता हूँ हमारी एकेडमी के अंदर कोई ना कोई है जो कि इस जगह पर डीमन से मिला हुआ है या फिर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस जगह पर डीमंस के साथ हाथ मिलाया हुआ है और वो हम लोगों को इस जगह पर खत्म करना चाहते हैं। इस जगह पर वो पीस को पूरे तरीके से मिटा देना चाहते हैं जो पीस आज से 700 साल पहले क्रिएट हुई थी। इसी बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं और ये लोग इस जगह पर समझ जाते हैं कि ये लोग किसी को भी नहीं बताएंगे कि इस जगह पर कांगजुमा ने इस जगह पर इस डीमन को मारा है, क्योंकि अगर इन लोगों ने इसके बारे में बता दिया तो वो लोग इस जगह पर कांगजुमा को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे और ये लोग यही बताने वाले हैं कि इन सभी लोगों ने मिलकर इस डीमन को डिफीट किया या फिर किसी डीमन के बारे में बात ही नहीं होगी। ये लोग 700 साल पहले वाली वॉर के बारे में बात करने लगते हैं जिसके अंदर काफी सारे ह्यूमन मारे गए थे और आखिरकार डीमन वापस से कुछ चीजें करने लगे हैं, यानी कि वापस से उस वॉर की तैयारी, यानी कि जल्द ही वो वॉर होने वाली है। इन लोगों को भी समझ में आ रहा होता है, इसीलिए अब इन लोगों को भी तैयार होना होगा क्योंकि इनके एकेडमी के अंदर कोई ना कोई ऐसा छिपा हुआ है जो कि ये सारी चीजें कर रहा है। तभी वान इस जगह पर कहती है मुझे सबसे पहले इसके बारे में ग्रैंडफादर को बताना होगा और वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी क्योंकि 7 बड़े हीरोज में उसकी फैमिली भी आती है और उसकी फैमिली को भी इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना होगा। हीरो इस जगह पर बोलता है चिंता बिल्कुल भी मत करो, अभी इतनी सारा टेंशन मत लो। अभी इस जगह पर सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना होगा कि आखिरकार सारी चीजों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि ये सारी चीजों के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसी न किसी को तो देनी होगी, वरना इस जगह पर चीजें हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी ताकि टीचर्स को इसके बारे में पता चल सके कि आखिरकार इन सारी चीजों को कांगजुमा ने किया है। क्योंकि अगर हम किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएंगे तो ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। हमें इस चीज के बारे में किसी न किसी को तो बताना ही होगा क्योंकि कांगजुमा इतने बुरे तरीके से घायल है, कोई नॉर्मल मॉन्स्टर इतना ज्यादा बुरी तरीके से घायल तो किसी को भी नहीं कर सकता। ये सुनने के साथ ही ये लोग अब इस जगह पर कुछ चीजों को तैयार करने लगते हैं, यानी कि एक प्लान बना रहे होते हैं जो कि ये बाहर जाकर एग्जीक्यूट करने वाले। तभी इस जगह पर जो रेचल होती है वो कहने लगती है जो भी इस जगह पर करने वाले हो बता दो क्योंकि इस जगह पर सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। तभी इस जगह पर हम देखते हैं जो इस जगह पर वान होती है वो कहने लगती है चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इस जगह पर अपने ग्रैंडफादर के साथ ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में उस जगह पर वो टीम आ जाती है जो कि इनको इस जगह से ले जाने के लिए आई थी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एकेडमी के अंदर का सीन दिखाता है। एकेडमी में सारी की सारी चीजें शांति से चल रही थी। इस टाइम पर कांगजुमा को हॉस्पिटल के अंदर रखा गया था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है सही तरीके से, उसे किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता, वो शांति से हॉस्पिटल में था और अभी तक वो होश में भी नहीं आया होता। जैसे ही वो होश में आता है वो होश में आने के साथ ही कहने लगता है मैं आखिरकार कहाँ हूँ। वो इस जगह पर अपनी तरफ देखता है और कहने लगता है शायद से मैं इस टाइम पर भी हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा था कि करंट टाइम में भी मैं अभी हॉस्पिटल में ही होऊंगा। और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है लास्ट टाइम जो चीज मैंने देखी थी उस मैजिकल बीस्ट ने मेरे ऊपर अटैक किया था, यानी कि उस डीमन ने मेरे ऊपर अटैक किया था मैजिक के साथ। मैं नहीं जानता इस टाइम पर जो मेरे पास चीजें हैं या फिर पावर और ब्लेसिंग है उसके साथ मैं मैजिक को किस तरीके से काउंटर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो लास्ट टाइम के अपने मूव को भी याद करने लगता है जब उसने अपने स्वॉर्ड के साथ एक लेजर बीम को स्प्लिट कर दिया था अपनी जान बचाने के लिए। वो बोल रहा होता है उस टाइम पर जो मेरी मूवमेंट थी वो पता नहीं किस तरीके की थी, मैं भी उस चीज के बारे में नहीं जानता आखिरकार किस तरीके से मैंने वो सारी चीजों को किया, क्योंकि मैंने तो खाली वाटर के साथ प्रैक्टिस किया था और वाटर के साथ इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने के बाद इस तरीके से इस चीज को यूज करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो इस जगह पर ठीक करके खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द था और वो जैसे ही ब्लेसिंग के बारे में इस जगह पर वापस से सोचने लगता है उसके सामने वो सिस्टम विंडो आ जाती है जो कि उसको उसकी ब्लेसिंग के बारे में सारी की सारी चीजें बता रही होती है। जियोमा भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसमें सारी की सारी चीजों को पढ़ते हुए कहता है मैं भी अभी काफी सारी चीजों के बारे में नहीं जानता, मुझे तो लगा था सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा आसान होने वाली है, लेकिन इसके ऊपर काफी सारी चीजें लिखी हुई है जिनके बारे में अगर सही तरीके से मैं भी बात करूँ तो मुझे भी इन चीजों के बारे में सही तरीके से नॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है इसकी वजह से मेरा पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तभी हम लोगों को इस जगह पर टीचर मीडिया को दिखाता है, यानी कि प्रिंसिपल मीडिया को दिखाता है जो कि इस जगह पर आ चुकी होती है और वो कांगजुमा को देखकर कह रही होती है तुम इस जगह पर ठीक हो, तुम इस जगह पर होश में आ चुके हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिन्होंने भी इस जगह पर उस केव का इंस्पेक्शन किया था, उस एरिया का इंस्पेक्शन किया था, मैं उन सभी लोगों को इस जगह पर फायर करने वाली हूँ। कांगजुमा इस जगह पर कहता है प्लीज मिस मीडिया इस जगह पर मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरी बॉडी में करंट टाइम में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, वरना मेरी बॉडी और भी ज्यादा बुरे तरीके से टूट जाएगी। तभी हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने पास
पास से स्पेस पॉकेट को ओपन करती है और कहने लगती है, मैं इस जगह पर तुम्हारे लिए एक चीज को लेकर आई हूँ। कांगजुमा यही सोच रहा होता है कि स्पेस पॉकेट इस जगह पर ज्यादातर लोगों के पास होती भी नहीं है। इस चीज को देखकर तो मैं भी इस जगह पर पूरी तरीके से हैरान हूँ, क्योंकि इस तरीके की चीज है गेम में मेरे लिए भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जबकि मैंने थोड़े बहुत पैसे भी खर्च किए थे इसे हासिल करने के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं टीचर मीडिया को, जो कि उसकी तलवार को बाहर निकाल लेती है, जो कि इस कंपटीशन के विनर को मिलने वाली थी। और इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। आगे क्या होने वाला है स्टोरी में और आखिरकार किस तरीके से ये उस बंदे का पता लगाएंगे जिस बंदे ने इस जगह पर इन सारी चीजों को प्लान किया था, यानी कि कौन है जो कि इस एकेडमी के अंदर डीमन से मिला हुआ है, उसके बारे में सारी की सारी चीजें अगले एपिसोड में हम लोगों को शायद से पता चलेंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अभी तक इसके जितने भी चैप्टर्स आए थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जैसे ही इसके न्यू चैप्टर्स रिलीज हो जाएंगे तो कुछ चैप्टर्स रिलीज होने के बाद में एक न्यू वीडियो में उन सारे के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।